एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत क्या है। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रहना भी तो है दिल्ली में ही। तो दिल्ली में रहना है, इट मीन्स ऐसा नहीं है दिल्ली की हालत बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली बहुत महंगी है इन अनदर सेंस, बट आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और आपको एडजस्टमेंट भी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एडमिशन ले आए आपने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहे हैं आपके, धड़ाधड़ चल रहे हैं, सब कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक सबसे पहली चीज आ जाती है कि अकोमोडेशंस, आप कैसे अकोमोडेशंस को मैनेज करेंगे। अकोमोडेशंस क्या होता है? आपका यूटिलिटीज या फिर जो भी रेंट्स वगैरह या फिर जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, तो उन चीजों को कैसे आप मैनेज करेंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं वही बात करने वाली हूँ कि आज इस वीडियो में हम 3 चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे कि हॉस्टल्स की क्या हालत है हमारे दिल्ली में, ठीक है। सेकेंडली बात करेंगे हम फ्लैट्स की। थर्ड बात करेंगे पीजीज की, ठीक है। पीजी गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए, तो ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है। तो आप देखिए, आप किसी भी सिटी से मूव करते हैं किसी और सिटी में, या फिर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको क्या फेस करनी होती है? फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पैसे कैसे बचा के चल सकते हैं और कैसे आप पैसे उड़ा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिनिमम आपको मान के चलिए कि कितने रेट पे आपको मिल जाएंगे पीजीज, फ्लैट्स वगैरह। तो आज हम वही बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ हॉस्टल्स की, तो फिर मैं इसमें 2 चीजों की बात करूंगी, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, ठीक है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, काफी लोगों ने मेंटालिटी बना रखी है, या फिर पता नहीं काफी लोगों ने ये चीज मान ही रखा है, क्योंकि हम कई चीजें दूसरों से सुन के ही उसको अपने दिमाग में रखते हैं कि हाँ ऐसा है। बट जब तक आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से खुद से ना देख लें तो प्लीज किसी भी चीज पे बिलीव मत करिए। देखिए, सबसे पहले है नॉर्थ कैंपस में, हमने बहुत बार सुना है नॉर्थ कैंपस बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा है। नॉर्थ कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में जो भी कॉलेजेस हैं हमारे, वो ज्यादा हैं, क्योंकि उनका हायर एजुकेशन सिस्टम और भी ज्यादा अच्छा है, उनकी फैकल्टी बहुत अच्छा है, उनका कंपटीशन लेवल अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस में जो कॉलेजेस हैं वो बिलो एवरेज है या फिर एवरेज है, ऐसा नहीं है। जैसे कि साउथ कैंपस में कुछ कॉलेजेस हैं, लेडी श्री राम कॉलेज है, ठीक है, और गार्गी कॉलेज है, ये सब टॉप कॉलेजेस में आते हैं। इनफैक्ट जो NIRF रैंकिंग है उसमें भी आते हैं ये कॉलेजेस। तो आप मान सकते हैं कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस दोनों ही इक्वल है लगभग। बस थोड़ा सा कंपटीशन लेवल, जो थोड़ी सी फैकल्टी हो जाती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो आज हम नॉर्थ कैंपस में कितने में आपको हॉस्टल्स, पीजीज या फिर फ्लैट्स मिल जाएंगे, या फिर साउथ कैंपस में आपको कितने में मिल जाएंगे, तो आज हम उन सारे रेट की बात करेंगे। देखिए, एज आई बिलोंग टू दिल्ली, तो आई हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सजेशंस मिलते रहते हैं, और कैसे वो रह रहे हैं, और कितने लोग पास आउट भी हो चुके हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी अकोमोडेशंस कैसे मैनेज किए, ठीक है। तो तीनों चीजों के बारे में हम लाइन से बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी है। जैसे कि 14 से 15 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर हॉस्टल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। इट मीन्स आप वहां पे भी हॉस्टल लेना इतना आसान नहीं है। आप जैसे कि आपका एडमिशन होता है मेरिट बेस पे, वैसे ही आपका हॉस्टल्स में भी मेरिट बेस्ड पे ही एडमिशन होता है। उन हॉस्टल्स में एडमिशन लेने के लिए भी आपको मार्क्स दिखाने पड़ते हैं, और जिनमें सबसे अच्छे मार्क्स जिसके होते हैं मेरिट बेस्ड पे, उसका ही एडमिशन होता है। इट मीन्स उसके लिए भी कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ मतलब वैसे नहीं जो ऑफिशियली वो हर जगह बता दे, ये पर्टिकुलर कॉलेज वाइज होती है। मीन्स आपको कौन सा हॉस्टल चाहिए, ठीक है, किस कॉलेज में चाहिए, तो वो उस कॉलेज के लिए एक फॉर्म निकलता है, इंडिविजुअली एक फॉर्म निकलता है, उसको भरना होता है। जब आपके मार्क्स मैच करते हैं कि ठीक है इतने मार्क्स पे हम हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे, आपको एक रूम प्रोवाइड कर देंगे, तब आपको वो मिल जाता है। कुछ SC ST PWD मतलब इन कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती है, पर आप मान के चलिए कि आपके मेरिट बेस पे भी आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है, हॉस्टल में। तो हॉस्टल की अगर हम फीस माने तो फिर देखिए, जो हॉस्टल होता है वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है उन लोगों के लिए जो काफी दूर से आए हैं, काफी दूर स्टेट से आए हैं, मान लीजिए साउथ साइड से आए हैं, ईस्ट साइड से आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफी अच्छा हो जाता है। जो दिल्ली में रहे हैं स्टार्टिंग से, वो मैनेज कर लेते हैं बाहर भी रहना। सो जो ज्यादातर लोग हैं जो दूर से आए हैं वो रिकमेंड करते हैं, या फिर
प्रेफर करते हैं कि हम हॉस्टल्स ही लें, बट हॉस्टल्स आपको मिलेंगे जब आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं। नॉर्थ कैंपस में अगर आपको कोई हॉस्टल चाहिए, नॉर्थ कैंपस में जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि किरोड़ीमल कॉलेज है, आपका हिंदू कॉलेज है, और आपका है रामजस कॉलेज है, ये सारे नॉर्थ कैंपस में आते हैं। तो इसके अगर हम फीस क्राइटेरिया की बात करें, एडमिशन फी की, एडमिशन फी नहीं, हॉस्टल की एडमिशन फी की बात करें, तो फिर क्या है, ये कम से कम आपका 50,000 से लेके 80,000 जाता ही है। अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ मैं, कोई फिक्स रेट नहीं बता रही हूँ। इसके बीच आपका जो भी फी है आपके हॉस्टल की, वो लाई करती है, ठीक है। इट मीन्स 50,000 से 80,000 एनुअली बोल रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली। ऑब्वियसली 80,000 मंथली हो नहीं सकता, इतना महंगा डीयू नहीं है। डीयू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनके काफी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं और जिनको अपना हायर एजुकेशन परस्यू करना है, इसीलिए लोग दूर दूर से दिल्ली आते हैं। तो देखिए, अगर आप हॉस्टल चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके मार्क्स कम से कम 93, 94, 95 इनसे ऊपर ही होने चाहिए, तभी आपको हॉस्टल मिलता है। ऑब्वियसली आपका एडमिशन ही इतने अच्छे कॉलेज में होने जा रहा है, जैसे कि नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में, तो ऑब्वियसली आपकी हॉस्टल में भी उतने ही मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्थ कैंपस के लिए मैंने बताया है आपको। देखिए, मैं जस्ट नॉर्थ कैंपस के लिए नहीं कह रही, साउथ कैंपस की भी मैं बात करूं तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, आपकी जो फी क्राइटेरिया है वो आपका हॉस्टल का वो 50,000 से 80,000 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। तो आप मंथली लगा लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 80,000 मान लिया, इतना कम से कम जाता है। कुछ अच्छे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे या फिर फैसिलिटीज के बेसिस पे थोड़े रेट हाई भी हो सकते हैं, तो वो उनका अपना अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। बट मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली एक बता रही हूँ बीच का रेट, जो आपको हो सकता है, जो आपको पता चल सकता है हॉस्टल के लिए। तो सेकेंड बात कर लेते हैं हम फ्लैट्स के लिए। देखिए, फ्लैट गर्ल्स के लिए मैं बात करूं तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा टफ ऑप्शन हो जाता है फ्लैट का, क्योंकि फ्लैट्स में एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। मींस बॉयज के लिए क्या होता है, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, किसी भी टाइम आ रहे हैं, किसी भी टाइम जा रहे हैं। बट गर्ल्स थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी सेफ्टी को लेके, तो आई थिंक उनके लिए फ्लैट्स रिकमेंड नहीं करूंगी मैं। आप मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस अपना स्टार्टिंग का, कम से कम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, या फिर कम से कम 1.5 साल अपने क्या कहते हैं पीजीज में बिताइए, क्योंकि पीजी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेफ ऑप्शन हो जाता है। इससे आपको ये भी कोई डर नहीं रहता है कि कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है सेफ्टी को लेके या फिर कोई भी टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो पीजी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और अगर हम बॉयज के लिए बात करें तो फ्लैट्स पीजीज आपके लिए दोनों ही बेटर हैं, ठीक है। गर्ल्स अगर एडजस्ट कर सकती हैं, उनके मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जिनसे उन्हें पहले ही पता है कि हाँ हम रह सकते हैं, आप उनके पहले से फ्रेंड्स वगैरह है, आपका एक सर्कल है दिल्ली में, तो आप रह सकते हैं इजीली, फ्लैट में भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एट ऑल, ठीक है। सो बॉयज के लिए मैं फ्लैट्स रिकमेंड करूंगी, क्योंकि फ्लैट्स आपको चीपर रेट पे मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पीजीज। पीजीज थोड़े से महंगे होते हैं जस्ट बिकॉज उसमें जो फैसिलिटी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी चीजें हैं, वो काफी ज्यादा हाई हो जाती हैं या फिर काफी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो पीजीज थोड़े से महंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पीजी पे हम बाद में आएंगे, फ्लैट की बात करते हैं। अगर हम फ्लैट का एक फिक्स रेट माने, ठीक है, फिक्स नहीं, एक अप्रोक्सीमेटली रेट माने, तो आपका 7,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। ये मैं मंथली बोल रही हूँ, आपकी 7,000 से लेके 12,000 तक जा सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। 7-8 हजार तक भी आपका क्या कहते हैं, देखिए 7,000 मिनिमम है, आपको इससे कम पे मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5,000 पे भी मिल जाता है समटाइम्स, बट उसके लिए आपके कनेक्शंस होने चाहिए और थोड़ी बहुत मतलब वो ही हो जाता है कि आपको कंसेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए फ्लैट में मिनिमम मान के चलिए कि 7,000 रुपए आपके पर मंथ लगने ही लगने हैं। अगर मैं यही रिकमेंड करूंगी, काफी बच्चे क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उन्हें इजी नहीं होता है, वो अकेले ही रहना चाहते हैं, मीन्स इतने फ्रेंड सर्कल भी नहीं बन पाता है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि वो अकेले रहें, तो वो 7 या 10,000 पर मंथ रुपीज देके रह लेते हैं, या फिर पीजीज में भी रह लेते हैं, ठीक है। 10,000 मिनिमम पीजीज में भी जाता है। सो जैसे पीजी अगर आप क्या कहते हैं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं, 2-3 फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है फी में। मीन्स वो आपसे थोड़े बहुत पैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंसेशन कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे 12,000 हो जाएगा तीनों को कंबाइन करके, या फिर हो, बट उसके लिए उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। ऐसा नहीं है आपको अच्छे खासे बेड मिल रहे हैं, अच्छे खासी चेयर्स मिल रही हैं और सिर्फ 12,000 में आप तीनों लोग रह रहे हैं 3 बेड के साथ।
तो वो कंसेशन आपको बनाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और प्लीज गाइज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, देखिए किसी भी सिटी में आप मूव करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, नए लोगों को देख के हर कोई ठगना चाहता है। मेरे काफी फ्रेंड्स के साथ ये चीज हो चुकी है, वो पहले ही पेमेंट ले लेते हैं, फिर पीजी जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। काफी लोग बहुत इजीली मतलब पागल बन जाते हैं, तो आई होप कि आप उनमें से नहीं होंगे। तो पैसों को बहुत बचा के चलिए, क्योंकि 3 साल आपको दिल्ली में रहने हैं, तो काफी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना है, जल्दी से कोई डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ वेरीफाई करके अच्छे से, कहाँ लोकेशन है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सारी डिटेल्स लेके, कब तक उसका एग्रीमेंट है, सारी डिटेल्स लेके ही आप किसी पीजी या फिर किसी फ्लैट में जाएं। देखिए फ्लैट की मैं बात करूं तो थोड़ा सेफ्टी मेजर, सेफ्टी जो इशू है वो थोड़ा कम हो जाता है। देखिए क्या होता है, फ्लैट्स में इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं होती है, क्योंकि आप कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं कोई टाइमिंग नहीं है उसकी, क्योंकि उसमें कोई ओनर वगैरह तो यहाँ पे है नहीं बेसिकली। जब ओनर आता है, जब आप उसको फी सबमिट कर देते हैं अपनी, ठीक है, अपनी फ्लैट की फी। बट ऐसा नहीं है, फ्लैट थोड़ा सा एक बिलो वो हो जाता है, मैं कहूँ अगर सेफ्टी के मामले में कहूँ तो, ठीक है। बट आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, आप फ्लैट भी रिकमेंड कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम बात करें, अगर आप नॉर्थ कैंपस में फ्लैट ढूंढ रहे हैं, देखिए कमला नगर बहुत अच्छी जगह है, वहां पे फ्लैट पीजीज की भरमार लगी है, तो आप वहां पे जाके चीपर रेट्स पे भी पता कर सकते हैं। उतना ज्यादा हाई भी नहीं होता है, उतना ज्यादा लो भी नहीं होता है, मीडियम होता है, ठीक है। और साउथ कैंपस में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, लाइक लेडी श्री राम कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, या फिर शहीद भगत सिंह कॉलेज है, कोई भी कॉलेज है आपका साउथ कैंपस का, तो सत्या निकेतन आपके लिए एक प्रेफरेबल प्लेस है। सत्या निकेतन भी एक एरिया मान सकते हैं, एक जगह है जहाँ पे भरमार है पीजीज और फ्लैट्स की, काफी बच्चे वहां पे रहते हैं, काफी अच्छा एनवायरमेंट आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आप अगर हम पीजी की बात करें, फ्लैट की बात हमने कर ली है, सिमिलरली पीजी भी है। पीजी का आप मिनिमम मान के चलिए 10,000 आपका लगेगा ही लगेगा पर मंथ। इससे नीचे 9,000 जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पीजीज में आप डिपेंड कर जाता है। देखिए कोई भी चीज होती है, मान लीजिए पीजी है, कुछ भी है, फ्लैट्स है, इन चीजों के सबके रेट किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि उनकी फैसिलिटी कैसा है, डिस्टेंस कितना है कॉलेज से या फिर किसी कैंपस से, ठीक है, या फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसी अकोमोडेशंस है, तो उनकी वजह से रेट हाई और लो होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें पता करके, उतनी ज्यादा हाई भी नहीं लेनी है, उतनी ज्यादा लो भी नहीं लेनी है कि हर जगह गंदगी फैली और वो साफ भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट में आपको रहना है, तो एक अच्छा खासा पीजी या फ्लैट आप अपने लिए देखिएगा। साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के लिए मैंने आपको प्लेस बता दिया है, कमला नगर और सत्या निकेतन, यहाँ आपको काफी अच्छे पीजीज और फ्लैट्स मिल जाएंगे। तो मिनिमम रेट भी मैंने आपको बता दिया है, पीजीज के लिए 10,000 जा सकता है और 20,000 तक भी जाता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर यूटिलिटीज जो भी है, रेंट्स जो भी हैं, वहाँ की फैसिलिटीज जो भी है, फैकल्टी जो भी है, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीजें पता चल गई होंगी कि कैसे आपको पैसे खर्च करनी है, कैसे आपको पागल नहीं बनना है भूल के भी, ठीक है, और कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि किसी सिटी से किसी दूसरी सिटी या स्टेट में मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको अकेले काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ट्राई करिएगा कि अपने सीनियर से बात करिए, सीनियर्स भी काफी टाइम पागल बना देते हैं, ओनर से में भी हो सकता है उनकी बात हो रखी हो, या फिर काफी लोग पागल बना देते हैं। तो आपको पागल नहीं बनना है, एक स्मार्टली वर्क करना है, आपको सारी चीजें पता करनी है, ठीक है, कि हॉस्टल्स, पीजीज, फ्लैट, सबके रेट मिनिमम कितने चल रहे हैं, और सारे पीजीज वगैरह में इंडिविजुअली जाके पता करिए। फोन पे कोई आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि फोन पे पता करिए, जाके वहां पे उस जगह को देखिए, सारी चीजें जानने के बाद ही पेमेंट करिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।